ओके, चलो लेट स्टार्ट नाउ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर 9 देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? टीम ए टीम बी, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोगों को ट्राई करना है। ओके, यू विल हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। चलो कोशिश करो। सॉरी 10। Given below is the information about marks obtained in mathematics and statistics by 100 students in a class. Okay, by 100 students in a class. Which subject shows highest variability in marks? Who can tell me what should I find out here? They have asked for highest variability. वेरिएबिलिटी की बात हो रही है, मतलब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरी गुड, परफेक्ट। सो क्या क्या है फिर अपने पास? मैथमेटिक्स के मार्क्स है। बताओगे इसका आंसर? चलो बताओ इसका आंसर, कोशिश करो एटलीस्ट। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है, मीन दिया हुआ है 20, यहाँ पे मीन दिया हुआ है 25, standard deviation is given to you 2 and standard deviation is given to you 3. चलो टेल मी फर्स्ट। तो सही आंसर दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, CV फॉर मैथमेटिक्स। What is formula for coefficient of variation? Standard deviation upon mean into 100. What is standard deviation? 2. Mean is 20 into 100. How much is this? 2 by 20 मतलब 1 by 10, मतलब हाँ बेसिकली क्या आ जाएगा वो 10% आ जाएगा, है ना? And coefficient of variation for statistics, क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. सिग्मा इज व्हाट अगेन? 3. एक्स बार इज 25 into 100. Okay, so how much is this? Sigma, it's 325, so it is 12%. So what can I say? Yes, coefficient of variation for mathematics is 10%, coefficient of variation for statistics is 10%. तो वेरिएशन जितना ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा, उतनी वेरिएबिलिटी ज्यादा, है ना? सो कैसे लिखेंगे फिर? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर स्टैटिस्टिक्स is more as compared to coefficient of variation for mathematics, ना? coefficient of variation for mathematics. Therefore variability किसका ज्यादा है? फिर variability statistics का ज्यादा है. Okay, therefore statistics shows more variability as compared to mathematics. As compared to what? Mathematics. Okay, so this is the final answer. अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने मिसलेनियस में से कौन से क्वेश्चंस किए हैं? प्लीज मुझे बताओ, मुझे एक्चुअली रिकॉल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मिसलेनियस सॉल्व करते हैं सो दैट अगर कोई ऐसा है कि जिसको कोई चीजें बीच बीच में नहीं समझ में आई है, ओके, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, सो मतलब पहले जब रेगुलर क्लासेस में जब हम पढ़ाते थे तब कोई चीजें में भी दिमाग में नहीं समझ में आई तो वो चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, चलो पहले अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले अपन फॉर्मूला का लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, वी विल प्रिपेयर द लिस्ट फॉर द फॉर्मूला फर्स्ट। ओके, अब सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला अपन ने देखे थे रेंज का, है ना? रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। उसके बाद अपन ने क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखा था। हम बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देख रहे हैं, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में अपन लोगों ने तीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखे हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, और एक होता है वो अभी अपन ने नहीं किया है,
सो हम लोगों ने 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखे हुए हैं, तो और तीनों का रॉ डेटा भी देखा है, ग्रुप डेटा भी देखा है और अनग्रुप डेटा भी देखा है, तीनों का। तो अपन उस तरीके से टेबल बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रिपेयर द टेबल। हियर वी आर हैविंग रॉ डेटा, सॉरी ऐसे बनाते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को पिक्चर में लेना मुझे थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो हर जगह पे वही होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ओके। बट यहाँ पे टेबल में ना मैं तुम लोगों को आइडिया दे दूंगी कि हम कैसे प्रोसीड करते हैं। अनग्रुप्ड के केस में हम CF फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप के केस में अपन CF फाइंड आउट करते हैं, ओके। वो सब मैं क्वार्टाइल डेविएशन के अंडर दे दूंगी। अदरवाइज फिर वो तो मतलब Q3 माइनस Q1 ही तो होता है, और कुछ अलग है नहीं उसमें। और नेक्स्ट है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। कॉपी नहीं हो रहा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के केस में रेंज क्या होता है? सीधा सीधा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल डेविएशन की क्या, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बट यहाँ पे क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग व्हाट? QK इज इक्वल टू K इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। एंड यहाँ पे वन मोर चीज, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए डेटा। डेटा किस में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ओके। फिर ये सब चीजें सही है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है? रॉ डेटा का फॉर्मूला, इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर वेरिएंस चाहिए तो इसी का स्क्वायर रूट हटा दो, मतलब स्क्वायर करो, तुम्हें वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, next is your ungroup data, okay। Next is your ungrouped data। शुरू हो गए कॉलेज के लेक्चर्स? यस, कॉलेज के लेक्चर शुरू हो गए अभी या फिर नहीं? सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ अभी तो। ओके, सो रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में क्या है? अगेन इट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओनली। अनग्रुप मतलब याद है ना, रॉ मतलब देखो यहाँ पे सैंपल्स लिखती हूँ मैं, एग्जांपल्स लिख देती हूँ रॉ डेटा के एग्जांपल, जैसे कि 2 3 8 5 10 6 9 2, ये हो गया रॉ डेटा। अनग्रुप डेटा का एग्जांपल लिखती हूँ मैं, xi fi 2 4 3 8 6 let's say 2 1 let's say 5। ये हो गया अनग्रुप डेटा। यहाँ पे भी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज योर रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन के केस में क्या करते हैं अपन? बेसिक फॉर्मूला तो सेम है, Q3 माइनस Q1/2 इज क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन हाउ टू फाइंड आउट Q क्वार्टाइल्स? इट इज K इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। हाँ बताओ यहाँ पे और क्या लिखूं मैं?
और क्या लिखूं मैं अनग्रुप्ड के केस में? हाउ टू गेट दिस क्यूके? व्हाट इज वन मोर पॉइंट विच आई हैव मिस्ड यहाँ पे? यस, व्हाट आई शुड डू बिफोर अप्लाइंग दिस? व्हाट इज नीडेड? यू कैन टेल मी. कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, एक शॉर्ट रिवीजन हो रहा है, फिर अपन मिसलेनियस की तरफ जाएंगे. करेक्ट. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट हियर. आई नीड CF. okay, so I need CF and then search for QK. Then search for what? QK. स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में समेशन FI XI स्क्वायर अपॉन N. N क्या होता है यहाँ पे? समेशन FI होता है. N यहाँ पे क्या होता है? समेशन FI माइनस x बार स्क्वायर. और यहाँ पे x बार भी मॉडिफाई हो जाता है. कैसे हो जाता है x बार? FI XI अपॉन समेशन FI. Summation FI is nothing but here N. Okay. Is there any doubt till this point? Please go through it and tell me if you have any doubts. So I hope there is no doubt. Okay. So let's move to group data now. Grouped data. तो इसको थोड़ा सा complete कर लेते हैं. कॉपी नहीं हो रहा क्या? हो तो रहा है. Paste. अरे ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा के केस में यस, ग्रुप डेटा क्या होता है? क्लासेस होते हैं अपने पास, है ना? क्लासेस कैसे होते हैं अपने पास? यस, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. और ये हो गए क्लासेस. इसके हो गए फ्रीक्वेंसीज. ओके, इसके अपने पास आए फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है? 10, 12, 13, 15 से कुछ रैंडम फ्रीक्वेंसीज लिए मैंने. तो ग्रुप डेटा क्या बताता है? रेंज किससे फाइंड आउट करेंगे अपनी? अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, है ना? सो अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस है. ये हो गया रेंज. Q3 माइनस Q1 में यस, क्योंकि कैसे फाइंड आउट करता है? क्योंकि इज इक्वल टू व्हाट? L प्लस K इंटू N बाई 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H. एनी डाउट इन दिस? ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं, इसमें कोई डाउट? क्योंकि इज इक्वल टू L प्लस KN बाई 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है ना? और यहाँ पे भी हमें क्या लगता है? CF लगता है ऑब्वियसली. CF टू बी कैलकुलेटेड. ओके, नेक्स्ट. अब चाहिए हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगा? यस, स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन सेम थिंग. समेशन FI XI स्क्वायर अपॉन समेशन FI माइनस x बार स्क्वायर. x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI. बट यहाँ पे XI जो होंगे वो क्या होंगे? मिड वैल्यूज. XI जो होंगे वो क्या होंगे? मिड वैल्यूज. तो ये है तुम्हारा पूरा चैप्टर. मतलब अभी इसमें अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट स्टिल जितना भी मतलब हम लोगों ने रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा का देखा है, उसमें ये सब टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड है. समझ में आ रही बात? यस. रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ठीक है, चले फिर आगे.
चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फिर हम लोगों ने कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट देखा था। कंबाइंड वेरिएंस या फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। आई विल टॉक अबाउट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट? n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 into d1 square plus n2 into d2 square upon n1 plus n2। ये पूरा का पूरा चीज आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। d1 क्या है? x1 बार माइनस xc बार। d2 क्या है? x2 बार माइनस xc बार। और xc इज व्हाट? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ओके, n1 प्लस n2, दिस इज द फॉर्मूला। ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज व्हाट? सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। ये चीज हम लोगों ने देखी थी, है ना? सो ये सब जो है हम लोगों ने जो देखा था उसको उसका एक शॉर्ट रिकैप हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मिसलेनियस सॉल्व करेंगे। सी, मैंने बाकी चैप्टर्स के मिसलेनियस को ऐसे नहीं सॉल्व करके लिया था, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इसमें फॉर्मूला का बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ वहां बहुत सारे फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग सॉल्विंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसलेनियस एक्सरसाइज। बिकॉज एक बार सबका सब जो मिक्स जब चीजें आती है तब कैसे प्रोसीड करना है तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस 2, क्वेश्चन नंबर 1। और मुझे यहाँ पे तुम्हारा इंटरेक्शन चाहिए बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दैट? फाइंड रेंज ऑफ द डेटा। रेंज फाइंड आउट करना है। डेटा क्या है? 116, 124, 164, 150, 149, 114, 195, 128, 138, 203, 144। चलो बताओ रेंज क्या है यहाँ पे? आसान है ना रेंज? बताओ जल्दी, रेंज क्या है यहाँ पे? रेंज, यस, बाकी लोग आंसर करो, सिर्फ मानसी आंसर कर रही है। सिर्फ मानसी आंसर कर रही है, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट। ओके, चलो
लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखना कैसे आंसर को? यस, लिखना कैसे आंसर को? largest observation, which is largest observation? 203. Smallest observation? Smallest observation? 114. Okay, so range L minus S. L is 203, S is 114. How much is this? 9019. Sorry. Okay, 89. 9 minus 1, 10, 8. So 89 is the answer. Correct. आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा. Question number 2. पहले तुम कोशिश करोगे ना. This is for your practice. Given below frequency distribution of weekly wages of 400 workers, n is equal to 400. Find range. Range is equal to what? Weekly wages क्या क्या दिया हुआ है? Weekly wages 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Number of workers. 45, 63, 102, 55, 74, 36, 25. Yes. Which is largest? Which is largest observation? Largest observation? Largest observation 40. Smallest observation 10. Range 40 minus 10, 30. Okay, range is what? 40 minus 10, which is 30. Understood? What 30? I'm not getting. Yes. Answer is 30. Correct. Okay, next. अरे यार क्या सेम से क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे यार. क्वेश्चन नंबर 3 बकवास है. होमवर्क. ओके. Fourth one. The city traffic police issued challans for not observing traffic rules. Find out the quartile deviation. Day of a week. सी ये डे ऑफ ए वीक ये कुछ नहीं है, मतलब ये नॉर्मल दिया हुआ है उन्होंने इन्फॉर्मेशन. ठीक है. बेसिकली जो तुम्हारे पास ये है नंबर ऑफ चैलेंज है वो क्या है 40. ओके. ये डे ऑफ वीक जो है इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. इट इज it does not have anything to do with the question. Day of a week, it is Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, 40, 24, 36, 58, 62 and 80. Okay, so yes, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, सॉरी ये यहाँ पे क्वार्टरली डेविएशन फाइंड आउट करना है. कौन सा डेटा है, कौन बताएगा मुझे? विच डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा इट इज, विच टाइप ऑफ डेटा इट इज? रॉ, करेक्ट. अनग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड नहीं है. अनग्रुप्ड में हमें क्या चाहिए रहता है? देखो, अनग्रुप्ड में हमें चाहिए रहता है एक्सआई एंड फ्रीक्वेंसीज. एक्सआई एंड फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए रहता. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज तो नहीं है ना अपने पास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज नहीं है अपने पास. ठीक है, सो क्वार्टर डेविएशन वी नीड टू फाइंड आउट. चलो, रॉ डेटा है ये, है ना? दिस इज रॉ डेटा. चलो फिर बताओ मुझे आंसर क्वार्टर डेविएशन का, कोशिश करो. चलो फिर क्या करेंगे अपन? अभी पहले तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्योंकि रॉ डेटा है ना. रॉ डेटा में सबसे पहला काम यही करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. सो 24, 36, 40, 58, 62, 80. 24, 36, 40, 58, 62, 80. Next, yes, Q1. Q1 is what? 1 into n plus 1 by 4th observation. N is how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 1 by 4th observation. How much is this? 7 by 4. 7 by 4 कितना आता? 4 1s are 4 7s are 28, 4 5s are. ओके, तो ये क्या होगा फिर? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, second minus first. First observation is 24, second observation is 36, first is 24. कितना आया? 24 plus 0.75 into 12. Okay, so Q1 कितना आया? 24 plus 12 by the 60. This is 90. So it is 23. Q1 आया 23. Q3 बताओगे? चलो बताओ Q3 कितना आता है? चलो फटाफट यार, आना चाहिए, अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं ना. 3 into n plus 1 by 4, fourth observation. So it is equal to 3 into n plus 1, मतलब ओके, तो कितना हो गया? 3 into 1.75, मतलब 3 5s are 15, 3 7s are 21, 21 and 2 22, 3 1s are 3 and 2 5. So this is what? Fifth observation plus 33. Oh, sorry. 33 is correct. 33. Next, 0.25 into 6th minus 5th. Okay, fifth observation is what? 1 2 3 4 5 62 plus 0.25 into 6th observation, 1 2 3 4 5 6 80 minus 62. How much is this? 62 plus 0.25 into, it is 18. Okay,
8 5 18 5 90, 18 to 36, 36 and 9 45, 4 कितना है फिर ये 66.5। ये हो गया Q3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 66.5 minus Q1 is what, 33 upon 2, which comes out to be how much, 33.5 upon 2. Okay, so 2 ones are 2 6s are 2 7s are 2 5s are correct। सबसे पहले आंसर आई गेस रिया ने दिया था, गेस रिया ने आंसर दिया था, यस वेरी गुड परफेक्ट। ओके, सो क्वार्टर डेविएशन इज 16.75। आना चाहिए रे, फटाफट आना चाहिए अभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अब कौन सा डेटा है, अब अनग्रुप डेटा है अपने पास। हाँ बट उन्होंने x लेस देन बोला है, x ऐसे बोला है और लेस देन बोला है, तो सोचो जरा क्या हो सकता है ये, 5 8 15 सॉरी 10 20 30 40 50 60 70। ओके, फ्रीक्वेंसी 5 8 15 20 30 33 35। चलो कोशिश करो, Q1 लगेगा हमें। पहले बताओ ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है हमें, ये FI है या कुछ और है? यस, व्हाट इज दैट, इट इज FI और व्हाट इज दैट, FI है या फिर कुछ और है? प्लीज बताओ, व्हाट इज दैट, इट इज FI और समथिंग और F, इट इज CF बेसिकली। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, देखो क्या बोला है उन्होंने, लेस देन, मतलब ये डेटा जो दिया हुआ है दैट इज लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, मतलब ये जो है वो क्या है, CF है। CF का मीनिंग ही वही होता है ना, तो फिर से F फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें एनीवेज क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते वक्त F की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है की जरूरत हमें F की नहीं पड़ती है। ओके, सो ये जो दिया हुआ है दैट इज व्हाट, CF। ओके, लेस देन, x लेस देन, so less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70। okay, so I have F की जरूरत पड़ेगी, पड़ती है जरूरत, सॉरी, हाँ यस, आई एम सो सॉरी, दिस विल बिकम ग्रुप डेटा, करेक्ट, दिस विल बिकम ग्रुप डेटा, पड़ेगी पड़ेगी जरूरत पड़ेगी, यस यस यस, सॉरी माय बैड। सो लेस देन 10 है अपने पास, लेस देन 10 मतलब 0 to 10 जाएंगे अपन, 10 to 20 जाएंगे अपन, 20 to 30 जाएंगे अपन, 30 to 40 जाएंगे अपन, 40 to 50 जाएंगे, 50 to 60 जाएंगे और 60 to 70 जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट, less than 10 it is 5, 10 to 20 it is 8 minus 5 it is 3, less than 30 it is 15 minus 8 it is 7, 20 minus 15 it is 5, 30 minus 20 it is 10, 33 minus 30 it is 3, 35 minus 3 it is 2। सही है ना, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना अपन, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी 0 to 10 चाहिए ना मुझे, 0 to 10 चाहिए, तो लेस देन 10 मतलब 0 to 10 5 आया, लेस देन 20 मतलब लेस देन 20 मतलब लेस देन 10 वाले माइनस करने पड़ेंगे मुझे 10 to 20 के लिए, लेस देन 28 है उसमें लेस देन 10 भी इंक्लूडेड है तो मुझे वो माइनस करने पड़ेंगे, लेस देन 30 15 है मतलब उसमें लेस देन 20 भी इंक्लूडेड है तो मुझे 15 में से 8 माइनस करने पड़ेंगे,
लेस देन 40 मतलब उसमें लेस देन 30 भी इंक्लूडेड है, मतलब मुझे 20 माइनस 15 करना पड़ेगा। लेस देन 50 मतलब उसमें लेस देन 40 भी इंक्लूडेड है, मतलब 30 माइनस 20 करना पड़ेगा। लेस देन 60 मतलब उसमें लेस देन 50 भी इंक्लूडेड है, मतलब 33 माइनस 30 करना पड़ेगा। लेस देन 70 मतलब लेस देन 60 भी इंक्लूडेड है, मतलब उसमें 35 माइनस 33 दैट इज 2 करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज दी, these are the frequencies and these are the classes. ओके, अब हमें चाहिए Q1। Q1 के केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन ये 1n/4। ओके, 1 into n कितना है फिर अपने पास? 35 होना चाहिए। चेक इट आउट, 8, 15, 20, 35। yes, summation fi is 35, 35 upon 4. okay, so how much is 35 upon 4? It will come out to be 8.75। तो CF 8.75 चेक करो, CF में चेक करो, इन दोनों के बीच में लाया करता है वो 8.75। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास। ओके, तो ये L कितना है फिर? 20, F कितना है? 7, CF अपन लेते हैं इसके ऊपर का, मतलब 8। CF अपन लेते हैं इसके ऊपर का, मतलब 8। ओके, okay, so it is CF is 8, CF is 8, F is 7, L is 20. So Q1 is equal to L plus 1n/4 minus CF upon F into H. So L is how much? 20 plus 1n/4 is 8.75. 8.75 minus CF upon F is how much? 7 into H. H is how much? Class कौन सा है अपने पास? 20 to 30. So it is H is 10. Okay. So H is 10. Any doubt till this point? Yes. Any doubt till this point? 20 plus 0.75 into 10 upon 7. So ये calculation कितना आता है? I'm just using calculator to be frank for now. Divided by 7 plus 20 ना, 21.071। ये हो गया अपना Q1। अब चाहिए हमें Q3, है ना? Q3 कैसे मिलेगा? 3n/4 लगेगा सबसे पहले तो। 3n/4 is what? 3 into 35 upon 4. So ये कितना आता फिर? 3 into 8.75 ना, 3 into 8.75. 3 into 8.75 comes out to be 26.25. Okay, 26.25. L is equal to, yes, which class? 26.25 मतलब which class? इन दोनों के बीच में, मतलब ये क्लास है ना? तो ये क्या हो गया? 40 to 50. So that means L is how much? 40. Okay, F is how much? Frequency. Frequency is what? 10. CF is how much? 20. ओके, और H तो अपना 10 है, क्योंकि क्लास का विड्थ कितना है? 20 एंड 40 एंड 50 का विड्थ कितना है? 10. ओके, सो Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H. L is how much? 40. 3n/4 कितना है? 26.25. 26.25 minus 20 upon F is how much? 10 into H. It is 10. ये कट हो गया तो कितना है फिर? ये 6.25. So it is 46.25. हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वार्टाइल डेविएशन, है ना? क्वार्टाइल डेविएशन. So quartile deviation is what? Q3 minus Q1 upon 2. So 46.25 minus Q1 is what? Q1 is 21.07.
अपॉन 2 कितना आता फिर ये 46.25 माइनस 21.07 25.18 divided by 2 12.59. Please go through it and tell me if you have any doubts. Please go through it. बताओ मुझे कुछ डाउट है क्या, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट हो तो बताओ जल्दी, कुछ डाउट हो तो बोल दो. On the same lines, you will have to do question number 7 as a homework. Okay, question number 7 as a homework. So 2 homework questions घर पे कर लो. Okay, you will get an idea about the quadrant division. Quadrant division is very important topic. Generally उसमें पूछते हैं ये question. ठीक है? So we'll stop here and continue day after tomorrow. ठीक है?